So, hello everyone, how are you? I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे. So, as you can see here, today I am going to talk about one of the greatest mathematician of all time, Srinivasa Ramanujan. So, here is a quote of Ramanujan. An equation means nothing to me unless it express a thought of God. So, इसका मतलब है कि एक समीकरण का मेरे लिए कुछ मतलब नहीं है जब तक वह ईश्वर के एक विचार को प्रकट नहीं करता है. सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड. So in this slide I am going to talk about role of biographies in life of a math learner. So you can say कि importance of biographies, मतलब कि बायोग्राफी पढ़ने या सुनने का इम्पोर्टेंस क्या होता है, हम उससे क्या सीखते हैं. जैसा कि हम लोग को पता है कि ह्यूमन की 3 फंडामेंटल नीड्स होती हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ. बट एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज़ स्टोरी टेलिंग. इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा डीप है, बट मैं ऊपर ऊपर बताना चाहूँगा कि स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है कि हम ह्यूमन में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम लोग अपने एक जनरेशन के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट जनरेशन को बता सकते हैं, कि मतलब अपनी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन को. इसका ऊपरी मतलब है, स्टोरी टेलिंग का ये मतलब है. और स्टोरी टेलिंग थोड़ा अगर और डीप जानना चाहे तो हम बताते हैं कि जैसे कोई हम लोग ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है कि हम लोग दूसरी की स्टोरी से इंस्पायर होते हैं, हम उससे सीखते हैं, हम लोग उनसे थोड़ा लर्न करते हैं, देन अपनी लाइफ में अप्लाई करके उससे थोड़ा लाइफ को इजी बनाते हैं. एंड माय सेकंड पॉइंट इज हियर कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं बायोग्राफी पढ़ने के बारे में या सुनने के बारे में, तो ये मुझे मोटिवेट करती हैं और मुझे अपने पाथ पर स्ट्रिक्ट रहने के लिए सपोर्ट करती हैं. एंड फ्रॉम देम वी लर्न दैट वी आर नॉट ओनली हु इज़ फेसिंग प्रॉब्लम. एंड बायोग्राफी पढ़ने से हम देख सकते हैं कि केवल हम अपने पाथ में प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हैं लाइफ में. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दे प्रोवाइड ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू सी द वर्ल्ड एंड लाइफ. और बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बायोग्राफी पढ़ने से आता है, वो हमें एक संसार को देखने का जो नज़रिया है वो चेंज हो जाता है, और लाइफ का जो नज़रिया होता है वो चेंज हो जाता है. जैसे बहुत बार हम सोचते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, मेरा लाइफ में क्या पर्पज़ है, इन जैसे सवालों से इस टाइम मैं गुजर रहा हूँ. दैट इज़ वाई आई एम आई रोट दिस पॉइंट. एंड नाउ डेज आई एम रीडिंग बायोग्राफी ऑफ सर अल्बर्ट आइंस्टीन. इस वीडियो के पहले मैंने रामानुजन की बायोग्राफी पढ़ी है, देन इन दिस टाइम आई एम रीडिंग अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ रहा हूँ मैं अभी. एंड माई थर्ड पॉइंट इज सम माई ओन एक्सपीरियंस अबाउट लाइफ. फर्स्ट अप इज कि लाइफ इज़ वेरी रैंडम, सो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. एंड इसका क्या मतलब है मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें नहीं पता होता है कि लाइफ में नेक्स्ट मोमेंट या नेक्स्ट आवर या नेक्स्ट डे क्या होने वाला है. एंड अगर हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम एडाप्टेशन, अनुकूलता भी बोलते हैं, वो अगर हमारे अंदर वो क्षमता है एडाप्टेशन की, कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन आए हम उसको उसमें अडॉप्ट हो जाएं, उसमें उसको अनुकूल बना लें अपने लिए, देन हम सरवाइव कर जाते हैं और हम अपने आप को थोड़ा गुड फील करते हैं एंड हम लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. एंड इसको आप देख सकते हैं, इधर ये डायनासोर हों, वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाए, देन वो सरवाइव नहीं कर पाए. हालांकि वो तो उनके फिजिकल बॉडी की बात रही, बट अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में भी अपनी बात करें तो मेंटल हेल्थ में इंडिया में ज़्यादा कोई लोग नहीं बात करते हैं. हम लोग थोड़ा एम्बेरस फील करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को लेके. बट मेंटल हेल्थ के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. एंड सेकेंड इज एवरीथिंग टेक्स टाइम, यू कांट गेट थिंग्स इन आवर्स. और माई सेकेंड जो लर्निंग है वो है कि प्रत्येक चीज़ एक टाइम होता है उसका, वो टाइम लेती है. हालांकि जैसा कि ये सोशल मीडिया में चलता है, हम यूट्यूब यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, अगर हमें कोई अच्छा वीडियो लगता है देन हम उसको तुरंत डाउनलोड कर लेते हैं. सो लाइफ में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और यही लाइफ को स्पेशल बनाता है.
and in this slide I am going to talk about early life of Ramanujan. So जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं कि आई एम नॉट ए प्रोफेशनल यूट्यूबर एंड देर इज़ ए लैक ऑफ इक्विपमेंट हियर. सो बस मैं ये काम ये इंफॉर्मेशन शेयर बस अपने पैसन के लिए कर रहा हूँ. मुझे माई अल्टीमेट पर्पज इज़ हैप्पीनेस एंड आई लाइक टू शेयर बायोग्राफी ऑफ मैथमेटिशियन जितना मैं पढ़ा हूँ और मैं शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि अपने इंडिया में अपने बेसिकली यूपी में ज़्यादातर लोग मैथ से इंटरेस्ट नहीं रखते हैं. हालांकि बहुत सारे लोग रखते हैं बट ज़्यादातर लोग नहीं रखते हैं. सो इससे मैं सोचता हूँ कि कुछ लोग मोटिवेट हों जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे लाइफ के हैं हमारे एज के हैं वो डीमोटिवेट फील करते हैं जैसा कि मैं फील करता हूँ कभी कभी. तो वो उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हमारे पाथ में भी कोई चल रहा है और वो थोड़ा अपने आप को उनको सपोर्ट मिले. सो जैसा कि शुरू करते हैं हम और मैं इस वीडियो में उन चीज़ों पे कम फोकस रखूँगा जो आपको इंटरनेट में मिल जाएंगी रामानुजन के बारे में. हालांकि मिल तो सब कुछ जाएगा बट मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि मैं कैसे रामानुजन को देखता हूँ क्योंकि मैं बचपन से ही रामानुजन को देखकर ही मेरा मैथ में इंटरेस्ट आया और उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है. सो जैसा कि ये सबको पता होता है कि रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिताजी एक क्लर्क थे साड़ी शॉप में और उनकी माताजी एक हाउस वाइफ थी जो और एक टेम्पल था पास में उसी में वो गाना गाया करती थी और वो एक स्मॉल ट्रेडिशनल होम में एक सानिध्य स्ट्रीट गली में कुंभकोणम में रहते थे जो कि इस समय उनका ये घर जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं म्यूजियम बन गया है. एंड रामानुजन के 1.5 साल बाद उनकी माँ ने एक और बच्चे को जन्म दिया जो कि 3 महीने से कम ही जी पाया. एंड इन दिसंबर 1899 रामानुजन को भी स्मॉल पॉक्स हो गया और सौभाग्य से वो बच गए क्योंकि उस ईयर 4,000 लोगों को चिकन पॉक्स हुआ था और सब लोग मर गए थे. फिर उसके बाद उनके मम्मी जी अपने गांव मतलब रामानुजन अपने मामा के यहाँ रहने लगे कांचीपुरम में जो कि मद्रास मतलब चेन्नई के पास था. सो वहाँ उनकी माँ ने 2 बच्चों को और जन्म दिया 1891 एंड 1894 में. बट बट दोनों दोनों बच्चे उनके फर्स्ट जन्मदिन से पहले ही ख़त्म हो गए. सो ये अर्ली लाइफ के बारे में था उनकी एंड हियर इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू. सो यहाँ पे रामानुजन का है कि जब वो थोड़ा बड़े हुए देन उसके बाद रामानुजन बड़े हुए थोड़ा और उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की. देन हाई स्कूल तक तो सब कुछ सही था वो थोड़ा हर सब्जेक्ट को मैनेज कर लेते थे. बट जैसे हाई स्कूल आया दिन उनका फोकस मैथमेटिक्स में ज़्यादा बढ़ता गया और उन्होंने टॉप किया था मद्रास में हाई स्कूल में. फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर इंटर में वो फर्स्ट ईयर में मैथ में बहुत अच्छा लगने लगा और रामानुजन उस समय जब हाई स्कूल तक थे वो एस एल लोनी की ट्रिग्नोमेट्री आती है वो सॉल्व किया करते थे. एंड जब रामानुजन फर्स्ट ईयर में आए देन उनको फर्स्ट ईयर में शायद 16 साल के थे फर्स्ट ईयर नहीं पता है बट 16 साल के थे. देन उनको एक दोस्त मिला और वो ए साइनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स ये एक बुक आती है जीएस कार की है जिसको मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में. सो उसको वो बुक उनको एक फ्रेंड ने गिफ्ट कर दी और उसमें होता क्या है कि उसमें एक सिर्फ थ्योरम लिखी है और उसका मतलब प्रूफ नहीं है सिर्फ थ्योरम है मतलब काफ़ी थ्योरम है 500 के आसपास है. उसके 2 वैल्यूम हैं बुक के. सो रामानुजन ने पूरे हर एक थ्योरम को बिल्कुल अच्छे से याद कर लिया और कहते हैं कि रामानुजन के एक पास एक मंदिर था नामागिरी देवी का और जो थ्योरम पढ़ते थे जो नहीं आता था तो वो वहीं उसी थ्योरम को एक कॉपी में लिख लेते थे और वहाँ मंदिर में बैठ जाते थे जाके तो वो सो जाते थे. देन देवी आती थी उसके मन में उनके मन में सॉल्यूशन कर देती थी और रामानुजन अपने हाथ से उसी नोटबुक में लिख लेते थे. जब जागते थे दिन देखते थे उनका सॉल्व हो गया. सो ये वेरी इंटरेस्टिंग थिंग थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी. तो रामानुजन ने ऐसे सो फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ा मैं पूरी उस जीएस कार की बुक कंप्लीट कर ली.
फिर उसके बाद इंटर में रामानुजन 3 बार फेल हुए, जिसकी वजह से उनके घर में पापा लोग बोलते हैं कि जैसा कि सब लोग के यहाँ बोला जाता है कि मैथ पढ़ रहा है, ये कर रहा है, सब लड़के जा रहे हैं इंजीनियरिंग में, डॉक्टर बन रहे हैं, पैसा नहीं है घर में। सो रामानुजन को घर से निकाल दिया उन लोगों ने, बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम निकलो। तो रामानुजन चले गए। फिर रामानुजन वहाँ से भाग गए। देन घर में फिर दोबारा स्ट्रीट में करते थे, प्लेटफॉर्म में करते थे मैथ। फिर उसके बाद दोबारा घर आए। फिर उनको एक वहीं ब्रिटिश कॉलोनी तो थी, तो उनको एक नौकरी मिली जिसमें कि उनको मिलते थे पैसे $20 पर मंथ। सो फिर उसके बाद $20 नहीं, सॉरी, ₹20 मिलते थे। तो फिर उनके रामानुजन ड्यूटी करने लगे और मैथ को भी सॉल्व करते थे। तो एक दिन वहाँ के जो हेड था, बॉस था, उसने देख लिया। कहता है कि तुम रामानुजन अपना काम कर लेते थे मुश्किल से 1 आवर में, उसके बाद अपने मैथ सॉल्व किया करते थे। तो एक दिन उनके बॉस ने देख लिया, कहते हैं कि ये तू क्या कर रहा है, तो ये कैलकुलेशन इतनी क्यों किया यहाँ पे। तो फिर उसने बहुत हड़काया। फिर वो हालांकि बहुत अच्छा था। देन थोड़ी देर बाद उसने रामानुजन को अपने पास बुलाया और बोला कि तुम अगर इतने ज़्यादा वो हो तो तुम अपने थोड़ा लेटर वेटर लिखो वहाँ पे इंग्लैंड के मैथमेटिशियन को, तो तुम्हारा कुछ हो सकता है। उसने बाद में पढ़ा। तो फिर रामानुजन ने लेटर लिखे, 2 मैथमेटिशियन को लिखे। तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब बड़े मैथमेटिशियन होते हैं, रामानुजन के पास कोई डिग्री तो थी नहीं। तो फिर रामानुजन ने लिखा, तो फिर नहीं हुए तो कोई बात नहीं। फिर इधर इधर घर का अगर माहौल दे दिए तो उधर रामानुजन की शादी करा दी गई, जिसका नाम था जानकी, उनकी वाइफ का नाम था। तो घर वाले सोचते थे शादी करा देंगे, देन रामानुजन शायद थोड़ा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझेंगे, थोड़ा पैसा वैसा कमाएंगे, थोड़ा मैनेज करेंगे। फिर इनको वही जो ऑफिस के बॉस था उसने इनको लेटर लिखाना सिखाया। मतलब एक और प्रोफेसर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, उन्होंने हेल्प की, इनको बताया कि किसको लिखना है लेटर, क्या करना है। सो इन्होंने 2 को लिखा तो नहीं हुआ, फिर उन्होंने GH हार्डी को लिखा लेटर। फिर और ये बुक है रामानुजन विच विक मेड रामानुजन जैसे जीनियस, जो 16 साल में इनको सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसको आप देख सकते हैं। सो रामानुजन ने एक लेटर लिखा 16 जनवरी, जिस दिन आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये तो 15 जनवरी है एंड कल 16 जनवरी है। तो 16 जनवरी 1913 को उन्होंने लेटर लिखा GH हार्डी को, रामानुजन ने। तो उसमें लिखा था कि डियर सर, आई बेग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू एज ए क्लर्क इन अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ऑफ द पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस एट मद्रास ऑन ए सैलरी ऑफ ओनली $20 पर एनम। हाँ, उनकी सैलरी पर एनम $20 थी। और उन्होंने इसमें बताया कि मैं क्या करता हूँ, मैं 23 साल का हूँ, मैं यहाँ पे क्लर्क हूँ अकाउंट डिपार्टमेंट में, पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस है मद्रास में। और फिर उसके नीचे अपना बताया अपने बारे में कि मैंने कोई रेगुलर कोर्स नहीं किया है, मैं यूनिवर्सिटी से, बट मैं अपने आप को मैथ में एक नई डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ अपने आप को। और उन्होंने बताया कि मैंने डाइवर्जेंट सीरीज इन जनरल एंड द रिजल्ट जो डाइवर्जेंट सीरीज में काम किया है और मॉक थीटा फंक्शन में काम किया है। और उन्होंने सब बातें अपनी बताई। दे आप लेटर पढ़ सकते हैं, मैं उनका यूट्यूब उसमें अगर आप कहेंगे देन मैं सेंड कर सकता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने सब कुछ लिख दिया और बोला कि हम सर आपसे थोड़ा कोलैबोरेट करना चाहते हैं और आपके साथ मैथ में वर्क करना चाहते हैं। तो ऐसे नीचे लिखा, आई एम रिक्वेस्टिंग टू एक्सक्यूट फॉर ट्रबल आई गिव यू, आई रिमेन डियर सर योर टू बी रामानुजन। और उन्होंने सेंड कर दिया। तो फिर GH हार्डी ने उसे पढ़ा। तो GH हार्डी कहीं जा रहा था, तो हुआ क्या कि उसकी GH हार्डी बैठा था, लेटर मिला, देन उसको वो इंग्लिश मैथमेटिक्स है इतना बड़ा। तो उसने पढ़ा उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने एक बगल में उसका दोस्त था लिटिल वुड, उसको बुलाया। कहता है भाई जिसको पढ़ो आगे तुम। तो जो लिटिल वुड कहते हैं, उसने बताया किसने लिखा, तो बताया कि एक मद्रास में क्लर्क है, उसने लिख के भेजा है। वो कहता है अरे इग्नोर इग्नोर, वो कहीं जा रहा था घूमने, तो उसने गो मार दिया। बट ये साइडी बोलता है अगर तुम एक बार पढ़ो तो तुम इसको कुछ ना करना, तुम पढ़ो तो।
देन वो थोड़ा अपने पार्टी कैंसिल किया और उसने पढ़ा। उसके बाद वो बिल्कुल शॉक, कहता है भाई ऐसा कोई बिना पढ़े लिखे वाला कैसा कर सकता है। सो उसके बाद जीएसआरटी ने कहा कि यार इसको हम लोग ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज बुलाते हैं। सो फिर जीएसआरटी ने रामानुजन के लिए लेटर लिखा और एक एक आदमी को भेजा लेने के लिए यहाँ से। फिर रामानुजन गए वहाँ पे कैम्ब्रिज गए। सो उसके बाद फिर अगर अगर थोड़ा मैं जीएसआरटी के बारे में यहाँ पे बताऊँ आपको, तो जीएसआरडी जो थे ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और 1877 में उनका लंदन में जन्म हुआ था, 7 फरवरी को। एंड हिज फुल नेम वाज गॉडफ्रे हैरोल्ड हार्डी। और वो एक नंबर थ्योरिस्ट और मैथमेटिकल एनालिसिस में उन्होंने काम किया था। एंड उन्होंने एक ऐसे लिखा था 1940 में, ए मैथमेटिशियन अपोलॉजी, बहुत फेमस ऐसे है, यू कैन रेड एंड often considered best insight in the mind of working mathematician written for lay person। और वो बहुत अच्छा माना जाता है, इंसाइट उन्होंने दी थी कि मैथमेटिशियन को कैसे काम करना चाहिए, क्या होता है, इसके बारे में बताया है। एंड 1914 में हार्डी रामानुजन के मेंटर बने। जब रामानुजन चला गया, लंदन चले गए, सॉरी हमने चला गया यूज कर लिया। सो रामानुजन लंदन चले गए, देन उसके बाद हार्डी उनका मेंटर बन गया। और उसने हार्डी वाज द फर्स्ट। और हार्डी ऐसा बंदा था जिसने रामानुजन की क्षमता को पहचाना कि इनके अंदर कितनी ताकत है और ये क्या सोचते हैं, कैसा क्या। एंड इनफैक्ट इन्हें इंटरव्यू उनसे जो पॉल इरडोस, दुनिया के नंबर 1 नंबर थ्योरिस्ट, जो कि 18 घंटे मैथमेटिक्स करते थे, उन्होंने हार्डी से पूछा कि उनका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है मैथमेटिक्स में, हार्डी से पूछा। तो हार्डी ने मतलब बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया था कि डिस्कवरी ऑफ रामानुजन, रामानुजन की खोज उनकी मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। एंड एक लेक्चर में भी उन्होंने, हार्डी ने कहा था कि उनका रामानुजन से मिलना उनकी ज़िंदगी का सबसे रोमांटिक इंसिडेंट है। एंड इससे आप पता कर सकते हैं कि हार्डी और रामानुजन के बीच केमिस्ट्री कैसी थी। एंड हार्डी ने जो हम लोग के लिए किया, उसके लिए मैं बहुत ही थैंक यू, उसका आभार प्रकट करता हूँ। एंड आई विल ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम। एंड ये हम लोग के इंडिया के लिए एक जानते हैं कि रामानुजन इंडिया के क्या हैं और उन्होंने जो किया उसके लिए मैं थैंक यू। और उसके अलावा क्या कर सकता हूँ, तो ये हार्डी के बारे में था, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं हार्डी की। तो जब हार्डी के पास पहुंच गया रामानुजन, मतलब हार्डी ने लेटर पढ़ा और then उसको इम्प्रेस हो गया, उससे रामानुजन से हो गया। देन उसने एक दो लोग को भेजा इंडिया और बोले कि रामानुजन के लेके आओ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। सो रामानुजन जब चले गए कैम्ब्रिज आ गए, तो हार्डी उसके मेंटर बन गए, जैसे कि बताया मैंने। तो हार्डी उनके मेंटर बन गए और हार्डी ने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। तो रामानुजन की जो एक वीकनेस थी कि रामानुजन ने कोई फॉर्मल एजुकेशन तो ली नहीं थी, तो उनको उनको उनके पास थ्योरम तो बहुत थे लेकिन उनके प्रूफ नहीं थे। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रूफ का इम्पोर्टेंस इतना हो गया था कि कोई भी मैथमेटिशियन कोई इसमें स्टेटमेंट तो दे देता था, लेकिन उसका स्टेटमेंट तभी एक्सेप्ट होता था जब उसका प्रूफ देता था। तो इनको तो यार बहुत प्रॉब्लम कि ये तो स्टेटमेंट तो बहुत तगड़ी तगड़ी दे रहे थे, इतनी तगड़ी तगड़ी स्टेटमेंट कोई समझ ही नहीं पा रहा था। तो वो लोग इंग्लैंड वाले बोल रहे हैं कि हमें आप प्रूफ दो। तो हार्डी ने इनको ट्रिनिटी कॉलेज में थोड़ा मैथ्स के लेक्चर दिलाए, मतलब काफ़ी लेक्चर्स दिलाए रामानुजन को कि ये थोड़ा प्रूफ के बारे में सीखें और प्रूफ के बारे में जान सकें। तो रामानुजन ने बहुत सारा सीखा भी और हार्डी के साथ काम किया, लेकिन वो प्रूफ में इतने स्किल्ड नहीं बन पाए। एंड यही रीज़न था कि उनके बहुत सारी चीज़ें पब्लिश नहीं हो पाई हैं एंड वो केवल स्टेटमेंट ही हैं और उनका थोड़ा कम। अगर वो प्रूफ प्रूफ लिख लेते उन सब प्रॉब्लम्स, उन सब थ्योरम्स के, देन वो और सुपरस्टार होते हैं आज के। बट ऑफ कोर्स वो सुपरस्टार हैं हम सब लोग के दिल में। एंड देन हार्डी ने उनको फिर बहुत लड़ झगड़ के, तो जो और इंग्लैंड के मैथमेटिशियन लोग थे कम्युनिटी में, वो सोचते थे यार ये ब्लैक है और ये हम लोग से ज़्यादा दिमागी है यार, बताओ। तो वो फिर उसका सपोर्ट कम करते थे रामानुजन का।
तो हार्डी लेकिन बहुत अच्छा दोस्त था और उसने बहुत सपोर्ट किया रामानुजन का। तो उसने फिर हार्डी ने रामानुजन के लिए एक लेटर लिखा कि उनको रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनाया जाते, एंड रॉयल सोसाइटी का मेंबर होना बहुत बड़ी बात होती। तो इंग्लैंड में है ये रॉयल सोसाइटी। तो उनको बहुत मुश्किल में रामानुजन को मेंबर बना दिया गया, और ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। एंड इसके लिए थैंक यू आरडी। सो उसने बनवा दिया रामानुजन को मेंबर, और फिर उसके बाद रामानुजन और हार्डी ने साथ साथ काम किया। रामानुजन, हार्डी और लिटिलवुड एक और मैथमेटिशियन थे। सो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वार शुरू हो गया 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वार, और जिसकी वजह से जो लोग थे वहाँ पे इंग्लैंड पे, मैथमेटिशियन या कोई भी, उनको बोला जा रहा था कि तुम लोग आर्मी में आना चाहोगे, देश की सेवा करना चाहोगे इससे। तो सब लोग तो जा रहे थे, लेकिन हार्डी विरोध कर रहा था उसका। तो इसी वजह से हार्डी को उन लोगों ने मतलब कम्युनिटी में थे, लेकिन उन लोग को हार्डी को कम्युनिटी के अगेंस्ट माना जाता था। तो फिर उसके बाद लेकिन हार्डी रामानुजन का बहुत सपोर्ट करते थे, और उसी बीच में तो रामानुजन के सही से भोजन नहीं मिल पाया, क्योंकि रामानुजन वेजिटेरियन थे, वो नॉन वेज खाते नहीं थे। और इंग्लैंड जैसे देशों में इतना, मतलब इतनी ठंडी रहती है कि वहाँ पे हमें नॉन वेज खाना पड़ेगा, तभी हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। देन यही रीज़न रहा, रामानुजन ने कोई सही से अपना ख्याल नहीं रखा और खाना वाना नहीं खाया, देन उनको टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस। और फिर तो भी वो काम करते रहे, उनको हालांकि बहुत सारा इलाज वहाँ पे दिया गया, देन वो सही नहीं हो पाए, थोड़ा बहुत सही हो पाए। फिर उसके बाद वो इंडिया आ गए वापस, और हार्डी ने कहा कि तुम इंडिया जाओ, वहाँ से भी तुम काम करते रहोगे तो हमें कोई बात नहीं है। फिर इंडिया रामानुजन आ गए, और यहाँ पे रामानुजन ने थोड़ा सही हुए और अपने घर में रहने लगे, और मद्रास प्रेसिडेंसी, जो मद्रास यूनिवर्सिटी थी, उनको उन्होंने प्रोफेसर बना दिया गया, और उनको काफ़ी काफ़ी रुपया मिलने लगा, और वहाँ से फेलोशिप भी मिलती थी लंदन से। फिर उसके बाद फ्राइडे मिलने आया था रामानुजन से, तो तभी टैक्सी का नंबर 1729 था, 1779, यही वाला इंसिडेंट है। तो फिर हार्डी रामानुजन से मिलने आया इंडिया, और बहुत सारा उनका बताया बातें हुई। और फिर अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतना अच्छे से इलाज नहीं कर पाए रामानुजन का, और उनकी डेथ हो गई 32 साल की उम्र में। अगर रामानुजन 10 साल और जीवित रहते तो इतना कुछ मैथमेटिक्स को दे देते कि हम लोग आज और आगे होते। बट कोई बात नहीं, उन्होंने जो किया बहुत ज़्यादा किया, और उसके लिए हम लोग हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे। सो ये हुआ। एंड जो रामानुजन की थीसिस थी वो थी हाईली कंपोजिट नंबर, और जो रामानुजन जाने जाते हैं वो रामानुजन सम ऑफ थीटा फंक्शन, रामानुजन कंजेक्चर, और जो एक उनको सरनेम दिया जाता है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी को जानता था और जो इन्फिनिटी से डरता नहीं था, क्योंकि यूरोप के लोग जीरो और इन्फिनिटी से बहुत डरते थे। और इसकी मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगा, ये बहुत तगड़ी है। जो जीरो और इन्फिनिटी की बहुत तगड़ी कहानी है, जिससे पूरा वर्ल्ड डरता था इंडिया को छोड़कर। सो माय नेक्स्ट स्लाइड इज बेस्ट बायोग्राफी ऑफ रामानुजन। सो रामानुजन की अगर यू वांट टू रीड बायोग्राफी, देन यू कैन परचेज दिस बुक, बिकॉज बहुत सारी बुक्स हैं उनके बायोग्राफी के बारे में। एक और बुक है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, बट हुआ क्या है कि वो लोग फॉरेन है, वो लोग हम रामानुजन को इतने अच्छे से नहीं जानते हैं। लेकिन हम जो ये वाली बुक है, द रामानुजन बाई द मैन एंड द मैथमेटिशियन बाई यस स्वामी रंगानाथन, ये एक उनके फ्रेंड के दोस्त से उन्होंने लिखा है। तो इसमें थोड़ा मतलब जितनी बातें हैं वो सब सही हैं, तो इससे आप उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, मैंने तो इसी से पढ़ा है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, एंड मैं अब नेक्स्ट ट्राई करता हूँ कि हर एक मैथमेटिशियन के जो मतलब जितने फेमस नहीं हुए, और या जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, उनके बारे में उनकी बायोग्राफी बनाऊंगा। एंड आई एम नॉट ए प्रोफेशनल यूट्यूबर एज यू नो, बट माई अल्टीमेट पर्पज इज़ हैप्पीनेस। सो मैं आपको मैथमेटिक्स की एक तो एक अजीब चीज़ें बताऊंगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कुछ नया बताने को आपको। मैं भी जीरो और इन्फिनिटी की कहानी बताऊंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।